अमेरिका और चीन के बीच पहले से चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। इस बार विवाद का केंद्र ताइवान, व्यापार या सेमीकंडक्टर नहीं है, बल्कि ईरान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मई में बीजिंग में हुई उनकी मुलाकात के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया था कि चीन ईरान को कोई हथियार उपलब्ध नहीं कराएगा। लेकिन अब सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रॉयटर्स और कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि ईरान को जल्द ही चीन निर्मित 300 से 400 मैनपेड्स मील सिस्टम मिल सकते हैं। मैनपेड्स क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये अब चीन ईरान को दे सकता है। ये ऐसी आधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल है जिन्हें एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर दाग सकता है और जो हेलीकॉप्टर, ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा खतरा मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रक्षा सौदे की शुरुआती खेप में करीब 400 मिसाइल सिस्टम शामिल हो सकते हैं। पूरे सौदे की अनुमानित कीमत 6 से 7 करोड़ डॉलर यानी लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि चीन ने इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह के हथियार की आपूर्ति नहीं कर रहा और उसकी नीति हमेशा क्षेत्र में शांति बनाए रखने की है। इसके बावजूद इन खबरों ने वॉशिंगटन में चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अगर ईरान को वास्तव में ये हथियार मिलते हैं तो उसकी छोटी दूरी की हवाई सुरक्षा क्षमता पहले की तुलना में काफी मजबूत हो सकती है। और इसी बीच अमेरिका ने चीन और हांगकांग की 8 शिपिंग कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी विदेश विभाग का आरोप है कि कंपनियां उस तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा है जिसके जरिए ईरान का तेल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए चीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों तक पहुंचाया जाता है। अमेरिका का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के आय के प्रमुख स्रोत तेल व्यापार पर दबाव बढ़ाना और उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को और प्रभावी बनाना है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि ईरान इसी तेल कारोबार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल अपने सैन्य कार्यक्रमों, क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों को मजबूत करने में करता है। और इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन वास्तव में ईरान को हथियार भेज रहा है तो ये उनके लिए बेहद निराशाजनक होगा। उन्होंने दावा किया कि बीजिंग में हुई मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि चीन ईरान को हथियार देने में शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को ध्यान में रखते हुए शी जिनपिंग के इस आश्वासन पर भरोसा किया था और अब अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो वो भरोसे का उल्लंघन होगा। पूरे घटनाक्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पश्चिम एशिया में पहले से ही तनाव बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है और हाल ही के महीनों में क्षेत्र में कई सैन्य घटनाएं हो चुकी हैं और ईरान को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम अगर मिलते हैं तो उसकी सैन्य क्षमता बढ़ सकती है और अमेरिका या इजरायली हवाई अभियानों के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि वाशिंगटन इस मामले को केवल एक रक्षा सौदे के रूप में नहीं बल्कि अपनी क्षेत्रीय रणनीति के लिए संभावित खतरे के तौर पर देख रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। सबसे बड़ा सवाल लेकिन यही है कि क्या वास्तव में चीन ईरान के कोई ये मिसाइलें भेज रहा है या फिर ये केवल मीडिया रिपोर्ट्स या खुफिया आकलनों पर आधारित दावा है। चीन ने आधिकारिक तौर पर किसी भी हथियार आपूर्ति से इनकार किया और ईरान की ओर से भी इस कथित सौदे की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। फिर भी इतना साफ है कि इस विवाद ने अमेरिका और चीन के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को और गहरा कर दिया। व्यापार, युद्ध, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, ताइवान विवाद, दक्षिण चीन सागर के बाद अब ईरान का मुद्दा भी दोनों महाशक्तियों के बीच टकराव का एक नया मोर्चा बनता दिखाई दे रहा है। अगर आने वाले दिनों में इन रिपोर्ट्स की पुष्टि होती है या अमेरिका या सबूत पेश करता है तो दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकते हैं, जिसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन पर भी पड़ सकता है।